अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टू बीम। अभी देखो लास्ट टाइम जो है ना हम लोगों ने इसके ऊपर स्लैब के अंदर जो है ना रीबार डिटेलिंग कैसे ऐड इन करना उसके बारे में देखे थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो है ना हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से जो है ना स्टेयरकेस ऐड इन करना। ठीक है, ओके ये शायद मेरे ख्याल से थोड़ा ये हो गया। ओके चलो, ठीक है, सबसे पहले जो है ना मेरे को जो जो भी चीज़ों को एडिटिंग करना है या फिर समझ के चलो कि जो जो भी चीज़ों पे मेरे को काम करना है पहले वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो अब देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक जी आर एक मैं जो है ना ग्रिड लाइन ऐड इन कर दूँ। ठीक है, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे, क्योंकि मुझे स्टेयरकेस ऐड इन करना है तो कॉमनली मेरे को एक ग्रिड लाइन या फिर उसके फुटिंग फाउंडेशन रिक्वायर्ड रहेंगे। और मैं यहाँ पे स्पेसिंग लेने वाला हूँ अप्रॉक्सीमेटली 4 मीटर, बहुत ज़्यादा होगा शायद। ओके चलो 3 मीटर लेके करेंगे। ठीक है, 3 मीटर ले लिया तो मेरा यहाँ पे फुटिंग एंड मेरा कॉलम आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, लेवल 1 पे गया, मेरा जो भी है फुटिंग है, मैं फुटिंग को यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ ग्रिड लाइन टू ग्रिड लाइन। ठीक है, ओके, कॉपी करने के बाद देखो इसके साथ हुआ क्या, मेरे पास रीबार डिटेलिंग भी इजीली कॉपी हो गया। मुझे जस्ट करना क्या है, इन लोगों को सेलेक्ट करके जस्ट ग्राफिक और राइट के अंदर से मैं इन लोगों को हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके देयर वी गो, यहाँ पर भी सेम। ठीक है, एडिट के अंदर चले गए यहाँ पे और इन दोनों को सॉलिड के अंदर यहाँ पे ऑन कर लो। ठीक है, ओके अब ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, लेवल 1 पे चला गया एंड सेम मेरे जो कॉलम है, मैं कॉलम को भी सेम ग्रिड लाइन टू ग्रिड लाइन कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉलम मुझे रिक्वायर्ड है, कंट्रोल की को प्रेस करके रखो एंड कॉलम को भी यहाँ पे कॉपी कर लो। ठीक है, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट पे, ओके क्रॉस चेक कर लेंगे एक बार, रीबार डिटेलिंग भी अपने पास कंप्लीटली यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, आप बीम कनेक्शंस भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे आर्किटेक्चर के अंदर से स्टेयरकेस लिया। ठीक है, अब स्टेयरकेस लेने के बाद यहाँ पे मैं असेंबल की जगह यहाँ पे लेने वाला हूँ मैं मोनोलिथिक या फिर इन कास्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, सॉरी इन कास्ट नहीं है शायद, प्री कास्ट सॉरी। ओके, तो यहाँ पे आप स्टेयरकेस ले लिए, इसके जो भी स्पेसिफिक डिटेल्स है जैसे कि नंबर ऑफ स्टेप्स आपको कितने रिक्वायर्ड है एंड आप वो थ्रेड कितना ले रहे हैं, सारे डिटेल्स ठीक है डिफाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं लूँगा बेसिकली रन सेंटर इस तरीके से, और यहाँ पे लेके ऐसा एंड। ठीक है, और इसके अंदर जो ना आपको कितना जो है ना थ्रेड रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके चलो अभी देखो मैं यहाँ पर भी सेम 1200 mm पे डिफाइन कर रहा हूँ। देन यहाँ पर जो है ना हम अलाइन कर लेंगे इसको कुछ इस तरीके से। ओके, यहाँ पे मैं बीम ऐड नहीं कर रहा, तो बीम ऐड इन कर रहा तो थोड़ा कॉमनली ने अंदर शिफ्ट होता, लाइक इतना। अब इसको फिनिश कर लो। अब फिनिश करने के बाद जैसा ही आप 3D के अंदर है, अब देखो यहाँ पे मुझे स्टेयरकेस प्रॉपर्ली यहाँ पे विजिबल हो रहे। ठीक है, अगर आप लोगों के पास विजिबल नहीं हो रहे तो आपको सिंपल वीजी के अंदर जाना है, विजिबिलिटी ग्राफिक्स, एंड यहाँ से आपको स्टेयर को जो है ना बेसिकली ऑन कर लेना है, ऑफ रहे तो। ठीक है, अब देखो मेरे को करना क्या है, इसके अंदर रीबार डिटेलिंग देना है। तो रीबार डिटेलिंग के लिए क्या है, सीधा सीधा आप साउथ एलिवेशन के अंदर चले जाओ, या फिर नहीं तो आप एक कोई रेफरेंस लेवल भी ऐड इन कर सकते हैं जिसके बेसिस पे आप काम करो। मैं क्या करता हूँ, साउथ एलिवेशन की जगह ये सेक्शन को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, सेक्शन के बेसिस पे ही काम करेंगे, सही रहता। ठीक है, ओपन कर लो। अब देखो सेक्शन ओपन करने के बाद सिंपल आपको जाना है स्ट्रक्चर के अंदर एंड रीबार पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको क्या करना है, स्टेट बार लेना है। ठीक है, ओके यहाँ पे आ गए, एक स्टेट बार लिए। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नियर कवर रेफरेंस लेने के बाद मैं यहाँ पे सीधा यहाँ पे अपने रिबार को प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, प्लेस करने के बाद आपको बेसिकली रिबार को सेलेक्ट करके यहाँ पे स्केच में जाना है। स्केच में जाने के बाद एक नॉर्मल लाइन लेना है आपको, एंड यहाँ से मैं लाइन को ड्रॉ करके दोनों लाइन को मैं यहाँ पे ट्रिम कर दूँ। ठीक है, सेम वे में आपको यहाँ पे बॉटम में भी इधर से इधर तक एक रिबार लेना है, देन इनको ट्रिम कर लो और फिनिश। ठीक है, फिनिश करने के बाद डायमीटर क्या ले रहे हैं आप, 13 mm 16 mm 12 mm जो भी बार ले रहे हैं आप वो बार डाया ले सकते हैं। एंड इसके अंदर जो है ना हम क्या करेंगे, मैक्सिमम स्पेसिंग सेटअप कर देंगे यहाँ पे, मैक्सिमम स्पेसिंग 150 mm। ठीक है, ओके अब चेक कर लो, सही दिख रहा है यहाँ पे।
और इनकी विजिबिलिटी को हम लोग जो है ना यहाँ पे शो करेंगे। ओके, तो देखो आपके जो बार है कम्प्लीटली इस तरीके से विजिबल होते हैं। एंड मुझे क्या करना है, वापस से लेवल 1 पे जाना है एंड यहाँ पे सेक्शन को आगे शिफ्ट करके ये सेक्शन के अंदर भी सेम मेरे को रिबार डिटेलिंग प्रोवाइड करना है पर्टिकुलर ये एरिया के अंदर, ठीक है। तो रिबार में चले गए आप, सेम वही प्रोसेस आपको क्या करना है, एक स्टेट बार आपको लेना है, ठीक है। एंड चेक कर लो नियर कवर रेफरेंस आप लोग सेटअप करे हुए रहना। एंड इसके बाद आप जो है ना आपके बार को यहाँ पे सेटअप कर दो, ठीक है। यहाँ तक लेने के बाद हम इसको ट्रिम करेंगे, कुछ इस तरीके से आपका बार क्रिएट होता। एंड यहाँ पर भी सेम, ठीक है। ओके, ट्रिम करने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो, इसके अंदर भी हम लोग मैक्सिमम बैकअप यहाँ पे सेटअप कर देंगे, सॉरी मैक्सिमम स्पेसिंग। एंड यहाँ पे 150 mm। तो इससे क्या होता है मालूम। ओके, मैं विजिबिलिटी को पहले सेट आउट कर लेता हूँ, वरना फिर प्रॉब्लम्स हो जाएंगे 3D के अंदर। ओके, ठीक है। अब देखो, तो मेरे जो रिबार्स है कॉमनली ये रिबार कैसे आपके बीम के अंदर कनेक्ट होते हैं एंड यहाँ पे आने के बाद ये जो बार रहेंगे ये बार आपके कॉमनली जो है ना ऊपर वाले स्लैब के अंदर कॉमनली कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इतना करें, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, वापस से सेक्शन में चले जाना है। सेक्शन में जाने के बाद मैं सेक्शन को पहले एडजस्ट कर लेता हूँ, फ्लोर लेवल 1 पे चला गया और यहाँ से रिबार को यहाँ पे बैक साइड फर्स्ट स्टेयरकेस जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे सेटअप करो और एक स्ट्रेट बार लो। स्ट्रेट बार लेने के बाद पैरेलल टू कवर लो एंड यहाँ पे वर्क प्लेन पे प्लेस करो। आपका रिबार प्लेस हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो ओके, मैं पहले यहाँ पे स्ट्रेट बार लेने का है मुझे, स्ट्रेट बार ले लिए, ठीक है। तो देखो मेरे को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन बार इस तरीके से मुझे प्लेस करना है एंड ये बार को मेरे को जो है ना कम्प्लीटली कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीपल कॉपी को ऑन कर लो एंड हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस कॉमनली प्रोवाइड कर रहे हैं 150 mm, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना आपके जो भी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स रहेंगे या फिर स्टेट बार रहेंगे आपको कॉमनली यहाँ पे ऐसा शो करना है, ठीक है। अब देखो ऐसा शो करने के बाद ये कॉमनली जो एंगल में आपके रिबार्स आ रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 150 लूंगा तो देखो बार का लोकेशन क्या हो रहा है, नीचे चल जा रहा है। एरो की से हम लोगों का क्या है, इसको एडजस्ट कर लो, ठीक है। नहीं तो क्या करो, इसको कम्प्लीटली यहाँ पे नीचे कवर रेफरेंस के जस्ट ऊपर यहाँ पे इसको प्लेस कर लो, ठीक है। सारे बार्स को कुछ इस तरीके से प्लेस करो, जो ऊपर का जो कर्व बार आ रहा है उसको क्या हम थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं, दैट नॉट अ बिग डील, ठीक है। ओके चलो ठीक, ये सही है। अब इसको हम क्या करें, सेलेक्ट करके सेम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने से पहले मैं क्या करता हूँ, इनको सेलेक्ट सिमिलर करके इनकी जो विजिबिलिटीज है विजिबिलिटीज को ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट एक बार 3D में क्रॉस चेक करेंगे, अगर हम लोग सही जा रहे देन वी विल प्रोसीड फॉर नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो सही दिख रहा, बट इसका जो रेंज है कॉमनली मेरे को कम करना पड़ता, ठीक है। तो मैं यहाँ से देखो इसका जो रेंज है मेरे को यहाँ तक रिक्वायर्ड है, ठीक है। ओके, थोड़ा अच्छा मैं अलाइन कर सकता हूँ इसको, ए एल किया, ये वाले फेस पे क्लिक करके ये वाले फेस पे क्लिक, अलाइनमेंट शायद नहीं कैच कर रहा, इधर से बाहर आ गया क्या, ठीक है कोई इशू नहीं। फ्लोर लेवल 1 पे चले जाओ और यहाँ से मुझे व्यू रेंज को सेटअप करना पड़ता। अब देखो मैं पे क्या करता हूँ, अनलिमिटेड कर दो अबाव को, ठीक है। एंड यहाँ पे कट जो आ रहा है आपका प्लेन समझ के चलो एक 1800 mm लेके आओ, ठीक है। देखो मुझे यहाँ पे बार दिख रहे हैं, ये बार को मेरे को अरेंज करना है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे तुम इसको सेटअप करो। सेट होने के बाद यही बार को जो है ना हम लोगों को कॉमनली सेक्शन के अंदर से कॉपी करना है। तो सेलेक्ट करो इसको, सीओ कॉपी कर लो, ठीक है। कितने नंबर ऑफ बार्स आपको रिक्वायर्ड है, मैं डायरेक्टली कर्सर को जो है ना एक एंगल में लेके यहाँ पे जस्ट वैल्यूज डिफाइन कर देता हूँ 150 mm। तो उससे क्या है, कंपलसरी मेरे को वहाँ पे जो है ना रिबार्स ऐड इन होते हैं, ठीक है। तो अभी देखो 150 है 150 mm 150 mm सही आ रही है नहीं आ रही रिबार्स, ओके देख रहे हैं। तो इस तरीके से रिबार को मेरे को अरेंज करना है। तो मैं यहाँ पे जस्ट वैल्यूज को जस्ट ऐड इन करता हूँ, 150 mm स्पेसिंग पे मुझे रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो आप सेम वे के अंदर जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में भी आपको कर लेना है।
ठीक है। तो मैं यहाँ पे आने के बाद ये रीबार को स्ट्रेटली यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ 150 mm पे एंड कवर रेफरेंस के हिसाब से उसको मैं मैच कर लेता हूँ। ठीक है। तो देखो एरो की हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो अपना जो मेन बार जो आ रहा है इसको मैं एडिट स्केच में जाके इसको लिटिल बिट थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, जिससे प्रॉपरली मेरे बार के ऊपर रेस्ट करना ऐसा दिखता है। ठीक है। तो इधर से अगर देखो 150 तो नहीं आ रहा, ओके ठीक है ऐसा ही आ रहा, ले लो 150 mm। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से इसका रिबार डिटेलिंग शो करना है। ठीक है। विजिबिलिटी हम ऑलरेडी सेटअप करे हुए, तो आप रियलिस्टिक में या फिर शेडेड के अंदर आराम से इसको देख सकते हैं। ओके। एक और चीज़ फर्स्ट हम यहाँ पे ये कर लेंगे, पहले जो है ना एक बीम बीम भी यहाँ पे ऐड इन करके छोड़ देंगे। ठीक है। ओके। रिबार डिटेलिंग मुझे पहले का पहले नहीं देना था शायद। ओके एक काम कर लो, ये इसको कॉपी कर लेंगे फुटिंग पॉइंट से फुटिंग के पॉइंट तक। ठीक है। कॉपी होने के बाद 3D में चलेगा। ठीक है। इस तरीके से दिख रहा है, इसको कंट्रोल सी करो, देन अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल, लेवल 2 पे यहाँ पे प्लेस कर दो। ठीक है। इस तरीके से। एंड ये जो बीम आ रहा है सेम वे में इसके आगे इन्हें कनेक्ट होता है एंड ये वाले बीम्स भी इसमें कनेक्ट होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता, बेसिकली यहाँ पे एक आपका एक बीम प्रोवाइड करना पड़ता, जो बेसिकली सपोर्टिंग बीम के जैसा काम करता है। ठीक है। अब देखो उसको कैसा शो करना, आपको करना क्या है, एक बीम लेना है। ठीक है। ये वाले पॉइंट से लेके ओके यहाँ पे पॉइंट अपना कॉलम का यहाँ पर आ रहा, यहाँ तक ले लो। ठीक है। 3D में क्रॉस चेक करो, यहाँ पे आ रहा। ठीक है। अब यहाँ पे तो कॉमनली आता जाता, इसके साथ साथ इन कॉपी होके कहाँ जाता, आपके लेवल 2 पे चला जाता। ठीक है। और एक आपको जो है ना कॉपी करना है, तो मैं इसको क्या करता हूँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। या फिर हम सेक्शन के थ्रू भी इसको एडिटिंग कर सकते हैं, या नहीं बोलते मैं यहाँ पे वेस्ट एलिवेशन में जाके ये बीम को मैं क्या करता हूँ माइनस वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। समझ के चलो कितना डिस्टेंस आ रहा, डिस्टेंस के हिसाब से हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अब देखो डिस्टेंस तो जो है ना मेरे को यहाँ पे वेस्ट में जाने के बाद नहीं बता रहा, तो मैं क्या करता हूँ लेवल 1 पे जाने के बाद सेक्शन जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं यही सेक्शन को यहाँ पे सेटअप करेंगे। ठीक है। और ये सेक्शन का रेंज ठीक है लग रहा सही है। ओके अभी देखो डिस्टेंस हम यहाँ पे चेक करेंगे, इधर से इधर तक कितना 900 mm आ रहा, और ये बहुत ज़्यादा थिक ले रहा मेरे हिसाब से 300 mm, तो 1 फीट तो बीम के साथ ही दे रहा, क्या है समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कंस्ट्रेंट ऑफ करके नीचे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। ओके इसको थोड़ा हम यहाँ पे अलाइन कर लेंगे क्या, स्टेयर है ये मेरी बीम है, तो बीम को मैं ये वाले इसके साथ अलाइन, ठीक है ना, अलाइन नहीं ले रहा इन्हें, पता नहीं क्यों। ठीक है। वो कर लेंगे। तो देखो वो क्या है मालूम, समथिंग आपकी जो बीम रहेंगी कुछ इस तरीके से बैक एंड में दिखता। ठीक है। तो हम लोगों का क्या है मालूम, इसके ये जो बार सारे कॉमनली सेक्शन 1 के अंदर कैसा है, सेक्शन अपना ऐसा है। ठीक है। तो ये क्या होते हैं बेसिकली स्ट्रेच होते हैं आपके ये वाले फेस तक। ठीक है। एंड ये बीम के अंदर जो भी बार्स रहेंगे वो बार्स इसके साथ जो है ना अटैच्ड होते हैं, समझ रहे। ओके ये वाले भी मेरे को एडजस्टमेंट करना पड़ता सेम वे के अंदर, तो आप ये सारी चीज़ों को जो है ना आराम से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसा डिस्ट्रीब्यूशन बार्स डाला, आप सेम मेथड का यूज़ करके जो है ना आप डिस्ट्रीब्यूशन बार आपको अपोजिट साइड भी ये वाले फेस में भी डिफाइन करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे बार आ रहे, ठीक है। अब ये बार आपको यूज़ नहीं करना है, एक नया बार लेना है और यहाँ पे आप क्या करो एक स्ट्रेट बार लो। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बार लेना है एंड ये बार को सेलेक्ट करना है 3D के अंदर से, इसका जो भी रेंज रहेगा, पहले विजिबिलिटीज को ऑन कर लो इसकी। विजिबिलिटीज ऑन करने के बाद उसके रेंज को आपको सेटअप करना है, जैसे कि ठीक है मतलब एकदम करेक्ट लग रहा, ठीक दिख रहा है ना, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेक्शन में चले जाना है, सेक्शन में जाने के बाद इसको सेम जैसे हम नीचे कॉपी करें यहाँ पर इसको कॉपी करना है 150 mm डिस्टेंस पे। ठीक है। तो जस्ट आपको 150 यहाँ पे टाइप करना है और एंटर करना है, जैसा हम लोगों ने नीचे वाले जो स्टेप में करे थे सेम। ठीक है। तो ओके लेट्स फिनिश दिस।
ठीक है, इस तरीके से। अब देखो लास्ट मेरे को यहाँ पर आ रहा, अब अपना जो मेन जो बार आ रहा है इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ पे एडिट कर लेंगे, ठीक है, बाहर ले लेंगे एंड देन फिनिश। देखो थोड़ा क्लैशेस हो रहे तो हम जो है ना इसको थोड़ा अवॉइड कर लेंगे, क्लैशेस अपने को नहीं आना, ठीक है, ओके। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, बार्स आपके कॉमनली टाई अप होते हैं बोले साहब, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम आगे बार्स आते हैं, देन आपके जो भी बीम रहेंगा या फिर स्लैब रहेंगा उसके अंदर कॉमनली कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आप जो है ना रिविज के अंदर इस तरीके से जो है ना आप अपने पूरे जो है ना आरसीसी के अंदर डिटेलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। अब देखो कॉमनली ज़्यादा कुछ रहने वाला नहीं है, ठीक है। फुटिंग है आपका, देन आपका कॉलम है, बीम है, स्लैब है, स्टेयरकेस है। कॉमनली इतने फंडामेंटल कंपोनेंट्स आपके स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसके अंदर ही आपको डीबार डिटेलिंग देना है। तो आपको कैसा था मालूम, बेसिकली सारे डिटेल प्रोवाइडेड रहते हैं, ठीक है, कि आपको क्या बार यूज़ करना है, क्या डायमीटर का यूज़ करना है एंड स्टीरअप कैसा आपको जो है ना रिक्वायर्ड है एंड उसके सारे स्पेसिफिकेशन एंड डिटेल आपको पहले से प्रोवाइडेड रहते हैं। उसके हिसाब से आपको जस्ट क्या करना रहता है, मॉडलिंग करना रहता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अमेजिंग लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इंशाल्लाह हम लोग जो है ना आने वाले टॉपिक में जो है ना स्टील स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, उसके अंदर आप कैसा जो है ना कनेक्शंस एंड बोल्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं एंड उसके प्लेट्स पे कैसा काम करना, सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।